वैसे तो हमारे भारत देश में एक से बढ़कर एक महान वीरों ने जन्म लिया। उन्हीं में से एक ऐसे भी वीर महान योद्धा हुए जिन्होंने मात्र 16 वर्ष की आयु में एक बाघ को चीर दिया। मैं बात कर रहा हूँ वीर शिवाजी महाराज की, जिनका जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। इनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। एक बार की बात है, शिवाजी महाराज अपने मराठा सरदारों के साथ अपनी जागीर में घूम रहे थे। घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहुंचकर वो देखते हैं कि गांव में भारी संख्या में भीड़ लगी हुई है। तब शिवाजी महाराज भीड़ के समीप पहुंचते हैं तो वहां पर इन्हें मालूम चलता है कि ये गांव बाघ का सताया हुआ है। वहीं पर एक किसान फूट फूट करके रो रहा था। शिवाजी महाराज ने उसके रोने का कारण पूछा तो मालूम हुआ कि उसकी गाय को बाघ उठाकर ले गया है। गांव की हालत देखकर शिवाजी महाराज को बहुत दया आई और उन्होंने बाघ को मारने का निश्चय किया। तब शिवाजी महाराज ने उस गांव में घोषणा करवा दी कि वो इस बाघ का शिकार करेंगे। जब गांव के लोगों ने ये घोषणा सुनी कि शिवाजी महाराज बाघ का खुद शिकार करेंगे तो पूरा गांव उत्साह से भर गया। गांव के लोग भयमुक्त हो गए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने बाघ का शिकार करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने सबसे पहले बर्तन बजाने वाले हकबइयों को तैयार किया, जो बर्तन बजाते हुए पहाड़ी से नीचे उतरेंगे ताकि शोर बहुत हो, और उस शोर से बचने के लिए वो बाघ पहाड़ी से नीचे की तरफ आएगा और पहाड़ी के नीचे उपस्थित होंगे शिवाजी महाराज अपनी बंदूक के साथ। शिवाजी महाराज ने सब लोगों से कहा, जब मैं उस बाघ के गोली मार दूं तो तुम सब जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाना, क्योंकि अगर कहीं बंदूक से बाघ नहीं मरा तो वो किसी को भी अपना शिकार बना सकता है। योजना के मुताबिक ऐसा ही किया गया। हकबइयों ने पहाड़ी के ऊपर से बर्तन बजाना शुरू किया। धीरे धीरे हकबइये पहाड़ी से नीचे उतरने लगे। बाघ को जब ये शोर सुनाई दिया तो वो उस शोर से बचने के लिए पहाड़ी से नीचे की तरफ उतरा। इधर दूसरी तरफ शिवाजी महाराज अपने कुछ अन्य लोगों के साथ झाड़ी में बैठे थे। वो इंतजार कर रहे थे उस बाघ का। कुछ ही देर के बाद वो बाघ शिवाजी महाराज को दिखाई दिया। उन्होंने बिना समय गवाए उस बाघ के ऊपर बंदूक की गोली दाग दी। गोली की मार से वो बाघ भूमि पर छटपटाने लगा। एकदम से चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई कि उस गोली से बाघ मारा गया। इसीलिए कोई भी पेड़ पर नहीं चढ़ा। उन्हें लगा बाघ मर गया, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ ही क्षण के बाद वो बाघ उठकर खड़ा हो गया और गुस्से से गरजने लगा, क्योंकि बाघ को गोली लगी तो जरूर थी, पर वो सिर्फ घायल हुआ था। और घायल अवस्था में सिंह हो या बाघ, दोनों पहले के मुकाबले ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। शिवाजी महाराज ने जब ये दृश्य देखा तो सन्न रह गए, क्योंकि अब ये बाघ किसी पर भी हमला कर सकता है। शिवाजी महाराज ने जब ये सब देखा तो एक पल की भी देर न की और अपने भाले को अपने हाथ में लेकर बाघ की ओर दौड़ पड़े। शिवाजी महाराज और बाघ में द्वंद्व चलने लगा। शिवाजी महाराज अपने भाले से अनेक प्रहार बाघ पर करने लगे। बाघ भी शिवाजी महाराज पर झपटता है, शिवाजी भी बाघ पर झपटते हैं। उस जंगल के बीच में एक अद्भुत शौर्य का पराकाष्ठ हो रहा है। शिवाजी महाराज उस बाघ से ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कोई सिंह का ही श्रावक हो। तब अंत में शिवाजी महाराज ने अपने भाले से उस बाघ के गर्दन पर ऐसा जोरदार प्रहार किया कि वो भाला बाघ की गर्दन को चीरता हुआ आर पार हो गया और बाघ जमीन पर गिर गया। तब जाके वहां पर उपस्थित लोगों की जान में जान आई। लोगों को मालूम चला कि वो बाघ नहीं, बाघिन थी। शिवाजी महाराज के इस कृत्य पर उस गांव का नाम बाघमार पड़ गया। शिवाजी महाराज ऐसे शौर्य का प्रदर्शन इसीलिए कर पाए क्योंकि उनके अंदर ब्रह्मचर्य का बल मौजूद था, और अगर ये ब्रह्मचारी ना होते तो बाघ को भी कभी नहीं हरा पाते। ये एक वीर योद्धा थे और ये वीरता, ये साहस इनके अंदर केवल वीर रक्षा से आया। इन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने बस में कर रखा था। एक बार छत्रपति शिवाजी का कोई सैनिक किसी परम सुंदरी को जबरदस्ती उठा लाया।
मन में सोचा कि अपने महाराज शिवाजी को परम लावण्यवती सुंदरी को भेंट करूंगा। इस भेंट से प्रसन्न होकर मुझे कोई अच्छा पद मिलेगा। इस विचार से वह सैनिक उस युवती को शिवाजी के पास लाया। पालकी से रोने और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। शिवाजी बाहर आए और रोने का कारण पूछा। सैनिक ने कहा, महाराज, इस परम सुंदरी को आपकी सेवा के लिए लाया हूँ। महाराज शिवाजी कड़क कर बोले, अरे दुष्ट, अधम नीच, इस बहन को यहाँ क्यों लाया? शिवाजी के इन शब्दों को सुनकर सैनिक ऐसे सुन्न हो गया मानो किसी सांप ने डस लिया हो। कांटे से खून न निकले। भय के मारे सैनिक थर थर कांपने लगा। उदार शिवाजी ने कहा, जाओ, अभी इस रमणी को आदर सहित पालकी में बिठाकर उचित स्थान पर पहुंचाओ। आगे बढ़कर शिवाजी ने उस सुंदरी के सौंदर्य को देखा। उन्होंने विचार किया, काश मैं इस रमणी के उदर से पैदा होता। धन्य है ऐसे महापुरुष जिन्होंने उस रमणी में मातृभाव एवं भाग्नी भाव का दर्शन किया।